वलीपुर जलसे में मैं मगरिब के बाद फौरन पहुंच गया था और हजरत मौलाना जर्जीस साहब हफिज़ाउल्लाह लगभग 9 बजे रात को पहुंचे। उनसे मुलाकात हुई। पहुंचने के बाद ही बार बार वो कहने लगे कि मुझे इस जगह से डर लग रहा है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है। और वहां के जलसे के मेन सेक्रेटरी जिम्मेदार जनाब जाकिर साहब ठेकेदार भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बार बार मौलाना कह रहे थे कि स्टेज में जो शेख इनामुल हक मदनी 15-16 आलिमों के साथ आए हुए हैं 2-3 गाड़ी में बैठकर, इन लोगों को स्टेज से हटाइए, नहीं तो जाकिर भाई आपके इस जलसे में हम नहीं जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद हमने उनको हिम्मत दिलाई कि एक जलसा बर्बाद ना हो। हमने कहा कोई बात नहीं, शेख इनाम है तो क्या है, आपको डरने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। तो उसके जवाब में हजरत मौलाना जर्जीस साहब हफिज़ाउल्लाह ने बताया कि देखिए, मुसीबत के वक्त कोई काम नहीं देता है, जब हमारे ऊपर लाठी बरसना शुरू हो जाए तो तौहीद सल्फी भी दाएं बाएं से भाग जाए। मैंने कहा ऐसा हरगिज नहीं, मैं आपके साथ हूं लेकिन आप नहीं जाए। तो जर्जीस साहब ने कहा एक काम कीजिए, जमीयत के नायब नाजिम मौलाना हसन साहब हैं और 13 फरवरी को मौलाना जर्जीस का 90,000 रुपया जमा करके डेट ले चुके हैं और वो जमीयत के आदमी हैं। और जमीयत वाले ने 24 नवंबर को शेख इनाम साहब की सदारत में एक करारदाद पास किया, जिस करारदाद में मौलाना अब्दुल गफ्फार का नाम लेकर और जर्जीस साहब का नाम लिए बगैर कुछ बातें पास की गई, कैसे पेशावर खतीब ज्यादा पैसा लेने वाला वगैरह वगैरह। ये मिनट के अंदर पूरी दुनिया में जितने चैनल थे उसमें वायरल हो गया। हजरत मौलाना जर्जीस साहब ने उसको देख ली। देखने के बाद 25 तारीख को जलसा हुआ था झिटकिया पोखरिया गुलाब बाग के पास। वहां मौलाना ने बहुत सख्त व सुस्त जिन लोगों ने करारदाद पास किया था उनके खिलाफ में लिखा, और मजीद उन्होंने अपने एक व्हाट्सएप में लिखा कि इसका असल मौजू इसी पर तकरीर मैं 27 तारीख को वलीपुर में करूंगा इंशाअल्लाह। ऐलान भी कर रखा, और ऐलान तो था ही। वहां जब मौलाना जर्जीस साहब पहुंचे तो आजकल मॉडर्न दौर है, बहुत से बेवकूफ कहते हैं कि मौलाना तौहीद साहब ने वर्गलाया, भयभीत किया मौलाना जर्जीस साहब को, नाम बता दिया कि अब्दुल्लाह काफी ने आपके खिलाफ बोला, मुश्ताक नदवी जमीयत के नायब नाजिम ने बोला। हालांकि आज का मॉडर्न दौर है, लाइव का दौर है। यहाँ तो हम बातें जो अभी कह रहे हैं पूरी दुनिया को चाहे तो अभी मेरे साथ साथ देख सकती है, दुनिया सुन सकती है। इस मॉडर्न दौर में किनको कहने की बात है। मौलाना साहब ने उस लाइव को देखा, मौलाना अब्दुल्लाह काफी मदनी नीमा वाले की तकरीर, 1 लाख लेने वाले के खिलाफ जो तकरीर हो रही थी उसको देख रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कि मौलाना तौहीद साहब ये कौन आदमी है। तो यही हमारा भूल समझिए कुछ, मैंने उनका नाम बता दिया कि मौलाना अब्दुल्लाह काफी मदनी है, ये वलीपुर के बगल पे नीमा के रहने वाले हैं। मैंने यही कह दिया। कहने के बाद हमको कह रहे थे कि मौलाना हसन को बुला के लाइए। मौलाना हसन को बुलाने गए, फोन करके मौलाना हसन साहब वहां तक पहुंचे नहीं, और मौलाना हसन साहब को लास्ट में लेट में बुला कर लेके पहुंच रहे हैं तो खबर मिल रही कि मौलाना जर्जीस के साथ जो 5-6 आदमी थे सब लोग भाग गए। समझ रहे? मौलाना जर्जीस के साथ एक दिल्ली के अच्छे बड़े मौलाना कमालुद्दीन सनाबली मौजूद थे, उनकी तकरीर हो चुकी थी। साथ में मौलाना अमीन साहब थे, अशरफ साहब थे, एक अब्दुल हक चतुर्वेदी सिमोरिया के थे। सब लोग पूरी टीम के साथ इन लोगों ने राह फिरार इख्तियार किया। और निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 3 बजे भोर तक लोग वलीपुर से बाहर किसी बसबट्टी में छुपे रहे, और 3 बजे भोर को वहां से निकल करके लोग कटिहार पहुंचे, और कटिहार होकर के कहां से कहां फिर लोग किशनगंज के जलसों में जाना था चले गए। जरा अंदाजा कीजिए कि एक आदमी
90,000 छोड़ के, मैदान छोड़ के भागे बस मिट्टी में छुपते हुए। ये बहुत अफसोसनाक मामला है ना। किसी तकलीफ ही से भागा होगा, उसको किसी ने नहीं चढ़ाया है, बिला जरूरत लोगों ने हंगामा मारा। इसी बीच में मौलाना जर्जिस साहब को उनके खास आदमी, उनके रफीक दोस्त मौलाना अमीन साहब ने आके बताया कि स्टेज में शेख इनामुल हक मदनी 16 मौलवियों के साथ चारों तरफ से स्टेज घेर लिए। ये खबर सुनते ही हम लोग मौजूद नहीं थे उनके रूम में, डॉक्टर तारिक साहब के रूम में थे, वहीं से वो राह फिरार इख्तियार की, भाग गए। और बिला जरूरत हमने ना डेट दिया था, ना हमने कोई बातें की थी है कि मौलाना जर्जिस से हमारी दोस्ती है, मेरा साथी है, मेरा क्लास फ्रेंड है, बहुत ताल्लुक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक जलसे को मर्डर करके किसी को जाने के लिए वर्गलाऊंगा, उनको भयभीत करूंगा कि भाग जाओ। हालांकि मौलाना बजिद थे, वहां के ठेकेदार जनाब जाकिर साहब से बार बार कह रहे थे कि स्टेज के अंदर आप पूरी टीम को, शेख इनामुल हक मदनी को हटाइए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे आपके जलसे में, आपके स्टेज में नहीं जाएंगे। उनको भी भेजा। ऐसी स्थिति में वो भाग गए। इन लोगों ने आवाम के अंदर, वलीपुर के जनरल पब्लिक के अंदर ये बात को आम कर दिया कि मौलाना तौहीद साहब के दोस्त हैं, मौलाना तौहीद साहब ही ने जर्जिस साहब को भगा दिया, जिससे पूरी कौम, पूरी टीम हम पर बरसने लगी। इसलिए मुझको उस वक्त मजबूरी में बारात के लिए मैंने स्टेज पे कसम खाया कि मौलाना जर्जिस को भगाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और किसी एक जलसे में हम क्यों भगाने जाएंगे। ना हमने डेट दिलाया, ना हमने मौलाना को लाया है, ना कुछ किया है। लेकिन बहुत अफसोस का मकाम है कि इस बात को वलीपुर के बहुत से लोग अभी तक समझ नहीं पाए। बाहर वाले समझे कि ना समझे अलग बात है। वहाँ का मुबारकबाद देता हूँ जनाब जाकिर साहब जो ठेकेदार है, मौलाना मशरिक तैमी साहब है, कि इन लोगों ने बात को समझा, परखा, और वो जांचने के बाद फिर कुछ हद तक उन लोगों ने अच्छा बर्ताव करने की कोशिश की। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, 29 तारीख को फिर मौलाना जर्जिस साहब का पोठिया घाट में जलसा था। ये हफला के बगल में पोठिया घाट, वहाँ मौलाना पहुँच गए और उन्होंने तकरीर से पहले हजरत मौलाना इनामुल हक मदनी, मौलाना इसराइल साहब सलफी, ये दोनों बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना जर्जिस के रूम में पहुंचे और जाकर के ये लोग माफी साफी करके मेल मिलाप कर ली, जिसकी वजह से सब लोग, हम लोग खुश हैं कि चलिए जो चपकलिश, ये जो लड़ाई, ये जो आपसी इख्तलाफ जो फेसबुक के द्वारा चलता था, तो शेख इनामुल हक साहब मदनी और मौलाना इसराइल साहब सलफी की मौजूदगी में, मैं भी मौजूद था, इस मौजूदगी में उन लोगों ने 29 तारीख को 11 बजे रात को लगभग माफी साफी करा लिए पोठिया घाट के जलसे। तो मेरे भाई, ये बात बताने की इसलिए जरूरत पड़ी कि पूरी दुनिया ने हमको वीडियो पर देखा, और देखने के बाद लोग इतना ज्यादा फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। इस मामला की वजाहत और सफाई हजरत मौलाना जर्जिस साहब ने भी दे दी है। और बहरहाल जो भी हो, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन वलीपुर वाले को और दीगर लोगों को सही समझ अता फरमाए कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं एक मजलूम आदमी था, मौलाना जर्जिस साहब की दोस्ती और वो क्लास फ्रेंड होने के नतीजे में कहते हैं कि कहीं अगर दोस्त भाग जाए तो उनके दोस्त को पकड़ लिए जाए, इस तरह का मामला है। हालांकि वलीपुर वाले 5 बजे भोर तक वहां शेख इनामुल हक मदनी को और उनके 16 मौलवियों को, और मुझको लगा कि 17 मौलवी को 5 बजे भोर तक डॉक्टर तारिक के यहाँ एक किस्म के बंधक बना के रखा, और 5 बजे भोर तक बातचीत होकर के लोगों को छोड़ा है। इनामुल हक साहब मदनी हफिज़हुल्लाह की गाड़ी में बैठ के हम लोग कटिहार तक आए। ये हाल है। तो बहरहाल ये सब अपनी दुख और तकलीफ की बातें थी, अपनी मजलूमाना बातें मैंने आपके सामने बताने की जसारत की है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, जो हकीकत हाल है इससे आशना किया। कि चैनल वालों से मेरी गुजारिश है कि इन बातों को पूरी दुनिया में वायरल करें, ताकि लोग समझे कि वलीपुर जलसे की हकीकत क्या है, और उस जलसे में मौलाना जर्जिस क्यों भागे, किस लिए भागे, किसके कहने पर भागे, ये सब बात समझ में आ जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत मौलाना जर्जिस साहब का भागना ये 51वां नंबर था, क्योंकि इससे पहले भी 50 जगह में मौलाना जर्जिस साहब भाग चुके हैं। और कभी मौलाना जर्जिस साहब
फंसे नहीं है। बंबई में बड़े बड़े अहले हदीस उलमा का प्रोग्राम हो रहा था, सैयद मेराज रब्बानी हफिज़हुल्लाह की तकरीर हो रही थी और अचानक बरेलवियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। मौलाना जर्जी साहब कहाँ भागे, जो असल उनको पकड़ने की कोशिश में थे लेकिन उनको पकड़ ही नहीं पाए। बेचारा मोटे ताजे हमारे बुजुर्ग आलिम सैयद मेराज रब्बानी फंस गए स्टेज में, अब बड़ी बेइज्जती हुई। तो बहरहाल इस तरह की बातें हैं। मैं ये बातें अपनी बरात के लिए लोगों को बार बार फोन में जवाब देने से बेस्ट है कि इसको वायरल करके सब लोग देख ले, समझ जाएं कि वलीपुर जलसे में मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हाशा व कल्ला, मैं ये कह रहा हूँ कि जो समझ रहे हैं कि मौलाना का इशारा रहा होगा, मौलाना ने मौलाना जर्जी साहब को भयभीत किया होगा, ये सरासर झूठ गलत सोच है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही और हक समझने की तौफीक अता फरमाए।